हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं बता दिया। यदि वो वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और जाकर आप उसे वॉच कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे और पहचानने के बाद कैसे उन्हें हम पैसिव में चेंज करेंगे। बिल्कुल क्लियर है। तो पहले पहचानना सीख लेते हैं। पहचानेंगे कैसे? देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं और जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ये एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे पहचाने? यहाँ पे तो मैं आपको बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कहीं यदि आपको पेपर में या देखिए एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए आपको जो है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड होता है। डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है अदर वर्ड और उसके बाद प्रश्नवाचक संबंध। बिल्कुल क्लियर है। यानी कि यही स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का। इसी स्ट्रक्चर का यूज कर हम टेंस में हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में चेंज कर देते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं। और इसी स्ट्रक्चर का यूज कर हम पहचान सकते हैं कि जिस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं वह सेंटेंस वाकई में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। प्रश्नवाचक सिंबल सेंटेंस के अंत में दिखता है तो हम तो श्योर हो जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है। लेकिन किस टेंस का है ये श्योर होना है तो हमें पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है डिड, इसमें आपको क्या दिख रहा है? डिड। चलिए ढूंढ लेते हैं डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो देख क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, करता है, तो हो गया। हमने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मारना, किल, क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने डिड देख लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और मेन की फर्स्ट फॉर्म भी ढूंढ ली अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो लिख देंगे इसको ऑब्जेक्ट। क्लियर, मिल गया हमें। और प्रश्नवाचक सिंबल भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर है। तो जब इसे मैच कराते हैं डिड डिड, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेनो की फर्स्ट फॉर्म मेनो की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड में ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होता है, किन सेंटेंस में नहीं होता है, तो इसके ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या मिला? डिड मिला, डिड के बाद सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट के बाद मेनो की फर्स्ट फॉर्म मिला और मेनो की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट मिला। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वह सेंटेंस 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो कि इस स्ट्रक्चर को मैच करेगा। तो मैंने एक एग्जांपल और लिया है, उसे देखते हैं। डिड, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे भी हमें डिड मिल गया। आगे देखते हैं ही मतलब वह यानी कि सब्जेक्ट है, करता है, तो लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर है। हमने डिड लिख दिया, सब्जेक्ट भी छान लिया। उसके बाद मेन की फर्स्ट फॉर्म इट यानी कि भोजन, खाना, इट मतलब खाना होता है। और ये क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहचानना आसान है, कोई ना कोई क्रिया होती है। तो यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही है। किस चीज को? मैंगो, तो मैंगो और वस्तु हो गया, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। तो हमने डिड देखा, डिड देखा। चलिए मैच कराते हैं। डिड डिड, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेनो की फर्स्ट फॉर्म मेनो की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं छोड़ दी, प्रश्नवाचक सिंबल प्रश्नवाचक सिंबल। इसका मतलब 100% ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं या पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इसे पहचान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसी स्ट्रक्चर के किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं, तो हम चलते हैं इन्हें पैसिव में चेंज करने के। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पैसिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है आप ध्यान से देखेंगे। पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? उसकी शुरुआत किससे होगी? तो वाज या फिर वर। वाज या वर पूछेंगे, वाज या वर क्या है? तो वाज या वर है हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है और यहाँ पे पूरे कार्य को ऑब्जेक्ट संचालित करता है। तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट
उसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पूरे पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। उसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंस में अदर वर्ड कभी कभी आएंगे तो उन्हें आप लिख देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले लगता है बाई, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो बाई सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा, प्रश्नवाचक सिंबल। क्लियर, क्योंकि जो सेंटेंस हमारे हैं वो इंट्रोगेटिव हैं, तो ये भी हमारा जो फॉर्मूला होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो भी क्या होगा, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा इंट्रोगेटिव ही होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है। जब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर का यूज करके इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे। इससे पहले हमें पहचानना आना चाहिए, लेकिन मैं बता दिया हूं, जब आप पहचान लेंगे तो उन्हें चेंज भी कर लेंगे। चलिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। कैसे देखेंगे, वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब। तो वाज या वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो पहले हम सेंटेंस में, जो पहला सेंटेंस है इसमें हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लाइन। तो ए लाइन अकेला है तो उसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा, बिल्कुल क्लियर, वाज लगेगा। तो वाज हमारा हो गया। हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक हमने कर लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ रखा है ए लाइन, लिख देंगे ए लाइन, लिख दिया हमने ए लाइन। हो गया वाज ए लाइन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे सेंटेंस में, किल। इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हो जाएगा किल। क्लियर हो गया, वाज ए लाइन किल। स्टेप बाय स्टेप शुरू कीजिए, स्टेप बाय स्टेप 10-15 एग्जाम्पल कीजिए। 100% में गारंटी ले सकता हूँ कि 10-15 एग्जाम्पल करते करते आपके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपमेंट हो जाएगी। चलिए वाज ए लाइन किल। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। देखिए अदर वर्ड सेंटेंस में कभी कभी दिखते हैं तो लिख देंगे, नहीं दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत तो किया जाए, अदर वर्ड छोड़ देंगे। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाई लगता है, यहाँ लगाएंगे बाई। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, दे। यही सारे कार्य को कर रहा है, लाइन पे ही मार रहे थे, दे मतलब दे लोग ही लाइन को मार रहे थे। इसका मतलब दे क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। तो दे का यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव रूप ले लेगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम होता है। और उसके बाद प्रश्नवाचक सिंबल, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो वाज ए लायन किल्ड बाय देम, देम हो गया क्लियर। तो हमने क्या किया, एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर का यूज करके चेंज कर लिया। एक और एग्जांपल है, उसे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर अपने मन में आप जरूर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए वाज या वर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाज या वर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में ए माइंगो है तो ए माइंगो है तो बिल्कुल वाज लगेगा, क्लियर है। उसके बाद क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, लिख देंगे ए माइंगो, लिख दिया हमने ए माइंगो, वाज ए माइंगो, क्लियर। उसके बाद आएगा मेन और की थर्ड फॉर्म। तो पहले मेन की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लें, यहाँ पे है इट, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, लिख दिया हमने वाज ए माइंगो ईटेन, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। सेंटेंस में अदर वर्ड है, अदर वर्ड नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट क्या है, ही है। क्या है, ही तो यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप है, सब्जेक्ट बनकर कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा ऑब्जेक्टिव रूप ले लेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। उसके बाद प्रश्नवाचक सिंबल, वाज ए माइंगो ईटेन बाय हिम, क्लियर है। हमने इस स्ट्रक्चर का यूज किया और दोनों सेंटेंस को पैसे में चेंज कर लिया। ठीक उसी प्रकार आप पहले सेंटेंस को पहचानेंगे, पहचानने के बाद स्ट्रक्चर को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको नीचे लिख लेंगे और उसके बाद आप उसे चेंज करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या करके, धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और सारे डाउट क्लियर जाएंगे। उसके बावजूद भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। यदि ट्रिक अच्छा लगा है और इस ट्रिक से अपने सेंटेंस को बदलना, चेंज करना सीख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपके फोन पे जाती रहेगी और आप डे बाय डे आसान से आसान ट्रिक इंग्लिश ग्रामर के सीखते रहेंगे।